मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपके पास हौसला है तो आप बड़ी से बड़ी ऊंचाई को भी छू सकते हैं, यानी आप बड़ा से बड़ा टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। बस आपके पास वो हौसला, वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अनिल मौर्य मिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस के चैनल मौर्य मैथ्स मिस्ट्री पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम सॉल्यूशन विदाउट पेन एंड पेपर की 6th वीडियो लेके आए हुए हैं आपके लिए बहुत ही कमाल के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि 4 अभाज्य संख्याओं को उनके आरोही क्रम के आधार पर लिखा गया है। यानी 4 अभाज्य संख्याएं हैं, उनको छोटे से बड़े क्रम के अनुसार लिख दिया गया है और कह रहा है उसमें प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल, 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तो कह रहा है, तो बताइए कि उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इन 4 संख्या में आपको सबसे बड़ी संख्या बताना है। दोस्तों, आप वीडियो को अभी पॉज कीजिए और आप इस क्वेश्चन को बना के देखिए। मैं बता रहा हूं, अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जो इसका आंसर 1 मिनट से कम वक्त में नहीं दे पाएंगे। अब आप एक बात का जवाब दीजिए, अभाज्य संख्याएं होती कौन सी है? वो संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या 1 से, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। तो वो शुरू होती हैं 2 से और अगर आगे तक बढ़ते जाएं 100 तक की बात करें तो 97 तक, ऐसा ही है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर उसने कहा कि 4 संख्याएं हैं, ये 4 संख्याएं हमें नहीं पता ये कौन कौन सी संख्या है, हमें सिर्फ इतना पता है ये 4 संख्याएं हैं। इस 4 संख्याओं में अगर हम बात तो कर लेते हैं कि चलो कोई संख्या, और ये क्रम से है, ये भी कहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं जो है क्रम से हैं, आरोही क्रम में लिया गया। लेकिन ये मैं सिर्फ आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की बात बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा मेन लॉजिक की बात नहीं। मैं मेन लॉजिक पे अगर आना चाहोगे आप तो देखो जल्दी से आप कैसे आ सकते हो। मैं ये बता रहा हूं कि आप अंदाजा लगाना, अप्रोक्सीमेशन, ये सब चीजें माइंड में ला सकते हो, बट आप यहां उससे पहले एक बात को ध्यान दो। अगर मैं सीधे सीधे आपको पॉइंट में ले जाना चाहूं तो ये है कि अगर प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है, ठीक है जी, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये 385 है तो अगर इसके लास्ट में 5 मिल रहा है तो 100% इसमें कहीं ना कहीं एक 5 का गुणा हुआ होगा। मैंने आपको इकाई अंक सिद्धांत में ये चीज पढ़ाया हुआ है कि कभी भी किसी संख्या के गुणनफल में लास्ट में 5 तभी मिलेगा जब कहीं ना कहीं 5 का गुणा हुआ होगा, और 5 ही एक अभाज्य संख्या है। इसके अलावा 15, 25 ये सब तो होंगी नहीं, तो 100% ये 5 उसमें शामिल है। तो यानी इससे पहले की कुछ संख्याएं हो सकती है, इसके बाद की कुछ संख्याएं हो सकती हैं, या यहां से शुरू होंगी तो इसके बाद की होंगी, तो ऐसा ही होगा। तो अगर इसमें 5 शामिल है और फिर कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1000 है, तो इन तीनों में 5 शामिल नहीं है। अगर 5 होता तो 100% यहां 5 प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि 1 2 है, 3 5 7 11 13। आप बताइए, ये 2 एक ही तो सम संख्या है, इसके अलावा सारी विषम संख्या है, और कभी भी 5 से सम संख्या का गुणा हो जाए, 2 का गुणा हो जाए तो 0 प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। बाकी सब विषम संख्या है, तो 2 तो इसमें है नहीं। अगर 2 होता तो अगर 5 के साथ गुणा करके क्या बना लेता? 0 बना लेता। परंतु यहां भी विषम संख्या, यहां भी विषम संख्या, तो यहां पे 385 है तो इसमें कहीं ना कहीं 5 है, लेकिन इन तीनों में कहीं 5 नहीं है। इसका मतलब अगर ये तीनों 5 नहीं है तो 100% 5 कौन सा है? ये है। और सारी संख्याएं क्रम से हैं, तो अगली संख्या 7, तीसरी संख्या 11 और चौथी संख्या 13 हो जाएगा। तो जो आंसर होगा, पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जो आंसर होगा आपका 13 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी सीधा सीधा बिना बनाए हुए, बिना सॉल्व किए हुए आप आंसर दे सकते हो, एकदम फास्ट दे सकते हो। अगर आपको ये सिद्धांत का पता होता, आपके दिमाग में ये बात क्लिक करती, तो बस सीधी सीधी बात इतनी है कि भाई 3 संख्या गुणनफल 385 है तो इसमें 5 होगा, और इन तीनों में 5 नहीं होगा, यानी यही 5 है। जब ये 5 है तो बाकी की संख्या 7, 11 और 13 है। बस
काम हो गया, 13 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और दमदार एक क्वेश्चन और टेक्निक के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।